हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं दीपक द फैक्ट बाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक प्लेन जब 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तब वो 2 घंटे तक आसमान में उड़ता रहा, लेकिन वो 2 घंटे के दौरान सभी पायलट सहित यात्री सब मर चुके थे। तब दोस्तों उस 2 घंटे तक उस प्लेन को कौन चला रहा था, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तारीख 14 अगस्त 2005 की सुबह थी जब हेलियोस की उड़ान ने जिप्रस हवाई अड्डे से एथेंस हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। इस उड़ान से 121 यात्री यात्रा कर रहे थे। विमान के पायलट अनुभवी हैंस जुर्गन मार्टन थे और उनके सह पायलट पेम्पोस चार्लम्बस थे। वे भी अनुभवी पायलट थे। जैसे ही विमान 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, यह किसी तरह का अलार्म देना शुरू कर देता है। कुछ जांच करने पर पता चला कि यह टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था। दोनों पायलट चौंक गए क्योंकि यह अलार्म तब बजता था जब विमान जमीन पर होता था और उड़ान नहीं भरता था। इस पर दोनों पायलट असमंजस में थे कि उन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करना शुरू कर दिया। जब वे संपर्क कर रहे होते हैं और एटीसी से बात कर रहे होते हैं तो अचानक उनके कॉकपिट के सारे अलार्म एक एक करके बजने लगता है। अचानक उनका मास्टर चेतावनी बटन भी बजना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि विमान की सारी प्रणाली गर्म हो गई है। इस अलार्म ध्वनि की वजह से एटीसी को पायलटों की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। पायलट भ्रमित में थे और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। दूसरी तरफ इससे विमान में हड़कंप मच गया और फ्लाइट अटेंडेंट ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। उनके ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए क्योंकि सभी सांस जोर जोर से ले रहे थे और सांस सही से नहीं ले पा रहे थे। अब विमान 34,000 फीट की ऊंचाई पर था और पायलट लगातार एटीसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्द ही वहां संपर्क टूट गया और विमान अधिक से अधिक ऊंचाई प्राप्त कर जिप्रस से एथेंस पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे लगते हैं, लेकिन यह बहुत जल्द अपनी सीमा में पहुंच जाता है। एथेंस के एटीसी उड़ान के साथ संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे ऐसा करने में भी असमर्थ थे। हालांकि विमान सीमा के अंदर पहुंच गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला और ग्रीस ने वहां F-16 जेट से विमान की तलाशी लेने को कहा। दोनों जेट विमान ढूंढते हैं और उनमें से एक कॉकपिट के अंदर देखने के लिए पाल के करीब पहुंच जाता है। वह ये देखकर चौंक गया कि विमान में कोई और व्यक्ति था और मुख्य पायलट बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ा था। आगे की जांच करने पर पायलट हैरान रह गए कि विमान के बगल में 2 फाइटर जेट उड़ रहे थे और उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। इसके बाद दोनों पायलटों ने देखा कि अचानक एक व्यक्ति केबिन में चला जाता है और पायलट की जगह ले जाता है। फाइटर जेट पायलट यह पूछने की कोशिश कर रहे कि विमान के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वह बोल ही नहीं पा रहा था। 11:15 पे विमान का बायां इंजन काम करना बंद कर देता है और वह बंद हो जाता है और विमान एक तरफ से झुक गया और नीचे गिरने लग जाता है। कैबिन में प्रवेश करने वाला व्यक्ति स्थिति को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहा। अब दूसरे इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया और विमान एथेंस के पास 40 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विमान के अंदर मौजूद सभी लोगों का दुखद मौत हो गया। यह खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई और सभी ने अपना बचाव कार्य शुरू कर दिया और सभी शवों को ढूंढ कर लाया गया, शव परीक्षण किया गया। परिणाम के बाद डॉक्टर यह जानकर हैरान रह गए कि विमान के अंदर सभी लोग दुर्घटना से पहले ही मर चुके थे। अब बड़ा सवाल यह है कि जब हादसे से पहले ही सभी की मौत हो गई तो 2 घंटे तक विमान को कौन नियंत्रित कर रहा था। ब्लैक बॉक्स में यह नोट किया गया था कि विमान को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति एंड्रयूज पेड्रो था, क्योंकि उसकी कई आवाज़ पिछली बार एटीसी में सुनी गई थी। वह मेडे मेडे के चिल्ला रहा था। जब इन्वेस्टिगेटर ने इसके पीछे का कारण खोजने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि दुर्घटना का कारण विमान में कम ईंधन है, लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि प्लेन पर मौजूद सभी लोग एक ही बार में कैसे मर गए। यह तब हुआ जब एक अन्वेषक को एक बटन दिखा जो विमान के अंदर हवा के दबाव को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता था। हालांकि इस बटन को ऑटोमेटिक मोड पर रखा गया, लेकिन जब कुछ इसे एडजस्ट करते हैं तो उन्हें इसकी देखभाल करने की ज़रूरत होती है। यह पाया गया कि जब विमान नियमित रूप से जांच करा रहा था तो मैकेनिक्स ने मैनुअल पर बटन को रीसेट कर दिया और इसे पायलट को सौंप दिया। वे यह जांचना भी भूल गए कि उनका प्रेशर बटन मैनुअल मोड पर है, जिससे विमान में ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब अलार्म बजता है तो पायलट कारण की जांच करने लगते हैं, लेकिन उनका ध्यान प्रेशर बटन पर नहीं जाता है और वे ये नहीं देख पाते हैं। फिर कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का स्तर नीचे चला जाता है और दोनों पायलट बेहोश होने लगते हैं
और गलियारे में हर कोई अपने मास्क से सांस ले रहा है, लेकिन आपूर्ति समिति होने के कारण वे भी मरने लगते हैं क्योंकि विमान में ऑक्सीजन नहीं था। आपको बता दें कि प्लेन में ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 12 मिनट के लिए ऑक्सीजन देता है और प्लेन ऑटो पायलट मोड पर एथेंस पहुंच गया। फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रयूज पोड्रोमो को छोड़कर विमान में सभी की मौत हो गई।